रात के ठीक 2:07 हुए थे। मनाली की बर्फीली वादियों में ठंडी हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज कानों में फुसफुसा रही हो। होटल की खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था और दूर पहाड़ों के बीच एक हल्की सी सफेद परछाई। मेरा नाम आर्यन है और जो मैं उस रात मनाली में देख कर आया उसे याद करके आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैं अपने दो दोस्तों के साथ ट्रिप पर मनाली गया था। दिन भर घूमना, कैफे, बर्फ, फोटो, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन लोकल लोगों ने हमें एक बात बार बार कही, रात के बाद पुराने देवदार जंगल की तरफ मत जाना, वहां कोई बुलाता है। हमने इसे मजाक समझा। उस रात होटल के मालिक एक बूढ़े आदमी ने चाय देते हुए धीरे से कहा, अगर रात को कोई औरत तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, पीछे मत मुड़ना। मैं हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में मजाक नहीं था। रात को मेरे दोनों दोस्त सो चुके थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाहर अजीब सी शांति थी, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। तभी खिड़की के बाहर से किसी लड़की की बहुत धीमी आवाज आई, आर्यन। मैं जम गया। पहले लगा भ्रम है, फिर वही आवाज, इस बार और करीब, आर्यन, बाहर आओ। मेरे शरीर में सहरम दौड़ गई। मैंने धीरे से पर्दा हटाया और जो देखा उसने मेरी सांस रोक दी। होटल के बाहर बर्फ पर एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले लंबे बाल, चेहरा इतना सुंदर कि नजर हटाना मुश्किल, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी, जैसे उनमें जीवन ही ना हो। वो बस मुझे देख रही थी और फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ से इशारा किया, आओ। मुझे याद आया, अगर कोई औरत नाम लेकर बुलाए पीछे मत मुड़ना। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पैर खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे किसी ने दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। मैंने होटल का दरवाज़ा खोला। बाहर की ठंड हड्डियों तक उतर गई। वो लड़की धीरे धीरे जंगल की तरफ चलने लगी और मैं उसके पीछे। हर कदम के साथ होटल की रोशनी पीछे छूटती जा रही थी और सामने सिर्फ अंधेरा। देवदार के पेड़ों के बीच पहुंचकर वो अचानक रुक गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसकी मुस्कान अब डरावनी लग रही थी और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम मुझे पिछले जन्म से जानते हो आर्यन। उसी पल पीछे से किसी ने मेरा कंधा जोर से पकड़ा। मैं चीख पड़ा। मुड़कर देखा, होटल का वही बूढ़ा मालिक खड़ा था, हाथ में रुद्राक्ष और माथे पर पसीना। उसने जोर से कहा, आंखों में मत देखना, ये इंसान नहीं है, ये यक्षिणी है। मैंने फिर सामने देखा, लेकिन अब वहां कोई सुंदर लड़की नहीं थी, सिर्फ एक भयानक चेहरा, काले पड़े होंठ, लंबी मुस्कान और आंखें पूरी काली। उसकी आवाज गूंजी, इसे मुझसे दूर मत ले जाओ। और उसी पल पूरा जंगल हंसी से भर गया। यहाँ तक वीडियो में आ चुके हो तो एक काम अभी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी असली पैरानॉर्मल स्टोरीज हर किसी को नहीं मिलती और अगली कहानी शायद आपके शहर से हो। मेरे कानों में उसकी हंसी गूंज रही थी, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। पूरा देवदार का जंगल जैसे उसी आवाज से भर गया था। ठंडी हवा अब बर्फ जैसी नहीं, किसी श्राप जैसी लग रही थी। होटल का बूढ़ा मालिक, जिसका नाम बाद में मुझे पता चला, पंडित हरि नारायण, ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और लगभग घसीटते हुए पीछे खींचा। भागो यहाँ से, अभी, इसी वक्त, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। सामने खड़ी वो यक्षिणी मुझे घूर रही थी। उसकी काली आंखों में अजीब सा आकर्षण था, डर भी, खिंचाव भी। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, तुम फिर मुझे छोड़कर जा रहे हो? मेरे सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। अचानक कुछ अजीब दृश्य मेरी आंखों के सामने चमकने लगे। पुराना समय, पहाड़, मंदिर और वही चेहरा, वही लड़की, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। मैं घबरा गया। मुझे कुछ याद क्यों आ रहा है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। पंडित हरिनारायण ने मेरे माथे पर गंगा जल के छींटे मारे। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, तुम पहले भी इससे मिल चुके हो, पिछले जन्म में। मेरी सांसें रुक गई। उसने जल्दी जल्दी बताया, सालों पहले इस पहाड़ पर एक साधक रहता था। उसने यक्षिणी साधना की, शक्ति, धन और प्रेम के लिए। साधना सफल हुई, यक्षिणी प्रकट हुई और वो साधक उससे प्रेम करने लगा। लेकिन एक नियम था, वो उसे कभी छोड़ नहीं सकता था। मैं सुनता रहा, जैसे सब कुछ मेरे अंदर कहीं जुड़ रहा हो। लेकिन उस साधक ने डरकर उसे धोखा दिया और भाग गया। जाते जाते यक्षिणी ने श्राप दिया, हर जन्म में मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैंने कांपते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? पंडित जी ने मेरी आंखों में देखा। वो साधक तुम थे।
मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। तभी सामने खड़ी यक्षिणी जोर से हंसी। अब समझे आर्यन, मैं 7 जन्मों से तुम्हें ढूंढ रही हूं और इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अचानक पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगी, जैसे पूरा जंगल उसकी शक्ति से कांप रहा हो। पंडित जी ने जेब से एक छोटा ताबीज निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। ये मंदिर का रक्षा कवच है, इसे कसकर पकड़ो और पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी सुनो, पीछे मत देखना। हम दोनों भागने लगे। पीछे से उसकी आवाज लगातार आ रही थी, आर्यन रुक जाओ, तुम मेरे हो, पीछे देखो। हर आवाज पहले से ज्यादा करीब। अचानक मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा मेरी मदद करो। मैं रुक गया। ये मेरी माँ की आवाज थी, बिल्कुल साफ। मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी चीखे, नहीं, वो तुम्हारे मन से खेल रही है। मैंने आंखें बंद की और भागता रहा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। जैसे ही हम मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचे, पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी, इतनी तेज के कान सुन्न हो गए। मैंने मुड़कर देखा, यक्षिणी मंदिर की सीमा के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह राक्षसी हो चुका था। बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से जैसे आग निकल रही थी। वो मुझे घूरते हुए बोली, मंदिर तुम्हें आज बचा सकता है, हमेशा नहीं। और अगले ही पल वो धुएं की तरह गायब हो गई। मैं वहीं सीढ़ियों पर गिर पड़ा, पसीने में भीगा हुआ। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि जब मैंने अपने हाथ में पकड़ा ताबीज देखा, उस पर खून से सिर्फ एक शब्द लिखा था, फिर मिलेंगे। यहाँ तक वीडियो में आ चुके हो तो एक काम अभी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी असली पैरानॉर्मल स्टोरीज हर किसी को नहीं मिलती और अगली कहानी शायद आपके शहर से हो। दिल्ली लौटे मुझे 3 दिन हो चुके थे, लेकिन मनाली की वो रात, वो यक्षिणी और उसकी आखिरी बात, फिर मिलेंगे, अब भी मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। मैंने खुद को समझाया, शायद ये सब डर था, पहाड़ों का असर, बस एक भ्रम। लेकिन सच मेरे कमरे तक आ चुका था। पहली रात ठीक 2:13 पर मेरी नींद अचानक खुल गई। पूरा कमरा ठंडा था, एसी बंद था, फिर भी सांसों से धुंध निकल रही थी। खिड़की अपने आप हल्की हल्की हिल रही थी। और फिर छन छन छन, पायल की आवाज, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। ऐसी आवाज जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने सोचा शायद पड़ोस में कोई होगा, लेकिन फिर याद आया, मैं घर की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर अकेला सोता था। बाहर सिर्फ खुली छत थी। फिर ये पायल, आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। मेरी धड़कनें रुकने लगीं। और फिर दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक, ठक ठक ठक। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर बाहर से वही मीठी ठंडी आवाज, आर्यन दरवाजा खोलो। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। वही आवाज, वही यक्षिणी। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, हाथ कांप रहे थे। तभी पंडित हरिनारायण की बात याद आई, वो तुम्हारे डर से ताकत लेती है, उसे अंदर मत आने देना। मैंने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा याद करने लगा। बाहर से आवाज फिर आई, तुम मुझसे कब तक भागोगे? फिर अचानक दरवाजा अपने आप जोर जोर से हिलने लगा, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई उसे तोड़कर अंदर आना चाहता हो। मैं चीखते हुए अपने पिता को आवाज लगाई, पापा। अचानक सब शांत, पूरी तरह शांत। पापा दौड़ते हुए ऊपर आए। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान और एक टूटी हुई चांदी की पायल। पापा ने पूछा, ये सब क्या है? लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। अगली सुबह मैं सीधा पंडित हरिनारायण को फोन लगाया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, वो तुम्हारे साथ दिल्ली आ चुकी है। अब ये सिर्फ डर नहीं, अधूरा बंधन है। मैंने पूछा, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? कुछ देर चुप रहकर उन्होंने कहा, जिस मंदिर में तुम बचे थे, उसी पहाड़ पर एक प्राचीन यक्षिणी मंदिर है। वहां जाकर या तो बंधन तोड़ना होगा या फिर हमेशा के लिए उसका हो जाना होगा। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। अगर मैं नहीं गया तो? उनकी आवाज भारी हो गई, तो वो खुद तुम्हें लेने आएगी और इस बार कोई मंदिर तुम्हें नहीं बचाएगा। उसी रात मैंने तय कर लिया, मुझे वापस मनाली जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैंने अपनी गैलरी खोली, मनाली ट्रिप की तस्वीरें देखने लगा। एक फोटो पर मेरी उंगली रुक गई। वो होटल के बाहर की तस्वीर थी, जिसे मेरे दोस्त ने क्लिक किया था। मैं अकेला खड़ा था, लेकिन पीछे पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में एक औरत साफ दिखाई दे रही थी। वही चेहरा, वही मुस्कान, और सबसे डरावनी बात,
उसकी नज़र कैमरे पर नहीं, सीधे मुझ पर थी। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, स्क्रीन अपने आप जल उठी और उस पर सिर्फ एक मैसेज लिखा था, जल्दी वापस आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। दिल्ली पीछे छूट रही थी और सामने फिर वही मनाली, वही पहाड़, वही अधूरा रिश्ता और वही यक्षिणी जो हर जन्म में मुझे ढूंढ लेती थी। इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ पंडित हरिनारायण थे। उनके हाथ में रुद्राक्ष, कुछ पुराने मंत्र लिखे कागज और चेहरे पर वही चिंता जो पहली रात मैंने देखी थी। उन्होंने रास्ते में सिर्फ एक बात कही, आज फैसला होगा आर्यन, या तो ये बंधन हमेशा के लिए टूट जाएगा या फिर तुम कभी वापस नहीं आओगे। उनकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। रात होते होते हम उस पुराने यक्षिणी मंदिर के पास पहुंच गए। वो मंदिर पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था, टूटी सीढ़ियां, काई लगी दीवारें और ऐसा सन्नाटा